जब भरत ने यह बताया कि हमारे पिताश्री महाराज दशरथ स्वर्ग लोक को चले गए हैं, तो यह दुख भरी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण वहीं पर बेहोश हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन उन्हें वज्र के समान लगा, मानो दानव शत्रु ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार कर दिया है। मन को प्रिय ना लगने वाला यह शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही दुखी हुए और अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने लगे और कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। जो श्री राम भरत के दर्शन पाकर बड़ा ही खुश हुआ था, वही श्री राम अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। तो श्री राम को इस तरह धरती पर गिरा हुआ देखकर लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और सीता जी श्री राम को घेर कर खड़े हो गए और जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद श्री राम को जब पुनः होश आया तो वो दीन वाणी में विलाप करने लगे। महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर श्री राम ने भरत से कहा कि भरत, जब पिता श्री परलोकवासी हो गए तो मैं अयोध्या चलकर क्या करूँगा? उन राज श्रोमणी पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी मेरे दुख से ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और मैं कितना अभागा हूँ कि उनका दाह संस्कार तक नहीं कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ है? वो तो मुझे देख देख कर जीते थे, कितने खुश होते थे, और देखो ना तो मैं उनके अंतिम समय में उनके पास था और ना ही संस्कार कर्म करवा सका। हे भरत, मुझसे अच्छे तो तुम हो, तुम ही कृतार्थ हो। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित है। बेचारे सारे नगरवासी कितने ही व्याकुल हो गए होंगे, लेकिन भरत, अब तो मेरे मन में भी अयोध्या जाने का उत्साह नहीं बचा है। जब वहाँ पर पिताश्री नहीं हैं तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊँ तो फिर ऐसा कौन है जो मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा? क्योंकि पिताजी तो परलोक चले गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे वे मेरे कानों को बड़ा ही सुख पहुंचाती थी। अब उन बातों को मैं किसके मुख से सुनूंगा? कौन है जो मुझे काम के बारे में बताएगा और मेरे कार्य की प्रशंसा करेगा? भरत से इस तरह कहकर श्री राम अपनी पत्नी सीता के पास आए और कहने लगे कि सीता, तुम्हारे ससुर चल बसे। हे लक्ष्मण, तुम पितरहीन हो गए हो। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। क्या आपने सुना है? तो श्री राम के ऐसा कहने पर सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में लगातार आंसू बहने लगे। सभी भाइयों ने दुखी होते हुए श्री रामचंद्र जी को दिलासा देते हुए कहा कि भैया, अब पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। और उधर सीता का भी रो रो के बुरा हाल था। वह इतनी जोर जोर से रो रही थी कि अपने पति श्री रामचंद्र जी की ओर देख भी नहीं सकी। और रोती हुई जनक कुमारी को दिलासा देते हुए श्री राम ने अत्यंत दुखी होकर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम इंगदी का पिसा हुआ फल, चीर और उतरिया ले आओ। मैं अपने पिता को जल दान देने के लिए चलूँगा। इस तरह कहकर लक्ष्मण से कहा कि तुम आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चलेगी और मैं तुम दोनों के पीछे चलूँगा। अब विधाता को यही मंजूर था, होनी को कौन टाल सकता है। उसके बाद सुमंतर ने सारे राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाया और उन्हें हाथ का सहारा देकर कल्याणमयी मंदाकिनी नदी के तट पर ले आए। पर वे सारे राजकुमार इस तट पर बड़ी ही कठिनाई से पहुंचे थे, क्योंकि उनका साहस जवाब दे चुका था। फिर सुमंतर ने जल लाकर श्री राम को दिया और कहा कि लो, तुम अपने पिता को जल दान करो। उस समय श्री राम कहने लगे कि पिताजी, यह जल आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ।
इस तरह कहते हुए श्री राम की आंखों में आंसू उमड़ आए। श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रोते हुए कहा कि मेरे पूज्य पिताजी शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितरलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इतना कहकर श्री राम मंदाकिनी के जल से बाहर निकल आए और किनारे पर आकर अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यधिक दुख से दुखी होकर रोते हुए कहा कि महाराज, प्रसन्नतापूर्वक आप यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य जो स्वयं खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इस तरह श्राद्ध करने के बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी के तट पर आकर श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। सीता सहित वो चारों भाई इस तरह रो रहे थे जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। उनके आंसुओं को देखकर और उनके करुण विलाप को सुनकर सारा वन भी भयभीत हो गया था। जब उनके रोने की आवाज भरत के सैनिकों को सुनाई दी तो वो किसी अनजाने भय की आशंका से भयभीत हो गए। फिर वे उस आवाज को पहचान कर एक दूसरे से कहने लगे कि निश्चय ही भरत और श्री राम एक दूसरे से मिले हैं और श्री राम को अपने पिता के बारे में पता चल चुका है, तभी तो चारों भाई इस तरह से रो रहे हैं। इस तरह कहकर सबने अपनी सवारियों को वहीं छोड़ दिया और उस ओर चल पड़े जहां से उन्हें यह आवाज सुनाई दे रही थी। श्री राम को वन में आए हुए थोड़े ही दिन हुए थे, तो भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि श्री राम को वन में आए हुए कितना ही समय बीत चुका है। तो सारे लोग उनके दर्शन की इच्छा से आश्रम की ओर चल पड़े। वे इस तरह से रो रहे थे कि वराहा, भेड़िए, सिंह, भैंसे, व्याघ्र, मृग विशेष और नील गाय, चितकबरे, हिरणों सहित बुरी तरह से डर उठे और दूसरे वन को भाग गए। और जो पक्षी थे वो भी अपने होश हवास खोकर अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। उस आवाज से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और वहां नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सरक में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।